तो वेलकम है दोस्तों। चलिए हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, सेट ए है। 50 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं 50 से मतलब कि 51 से 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एंड इसका आंसर भी मैं आप सभी को साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन था, जो कि हो चुका था। पूछा गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ये 1908 में लागू किया गया था। एक मिनट, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म का पेपर है। सब्जेक्टिव फॉर्म का पेपर भी हमने अपलोड कर दिया, अगर आप देखना चाहते हैं तो मिल जाएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है। आप इंग्लिश में भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। द अर्लेस्ट इन स्क्रिप्शन वेयर रिटन इन विच लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो लिखे गए ना तो ये लिखे गए थे आपके प्राकृत भाषा में और खौराष्ठी लिपि में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खौराष्ठी लिपि। हम लोग जनरली जो झारखंड के लोग हैं, खौठा बोला जाता है, तो वहाँ पे खौराष्ठी लिपि उनका ही लिपि है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये अभिलेख थे। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक जो राजदूत आया था वह किस देश से आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, जिसको ग्रीस भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस, यूनान। देखिए सभी क्वेश्चन मैंने सर्च किए हैं, खुद से रिसर्च किया है, उसके बाद मैं इसका आंसर ला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता दे रहा हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर। इसमें पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में इलाहाबाद अभिलेख पर किसने लिखा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरिसेन। देखिए ऑप्शन डी, हरिसेन। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ लेते हैं कि बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है उसमें। और ये जो लिखी गई थी ये आपके पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और बुद्ध के उपदेश भी पाली भाषा में दिए गए हैं, महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा चीनी यात्री भारत पर 7वीं शताब्दी में आया था। तो 2 चीनी यात्री आए थे, एक हैंसांग और दूसरा सुंग युन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंग युन, क्योंकि यहाँ पे हैंसांग नहीं दिया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, व्हेन वाज झारखंड फॉर्म्ड। तो दोस्तों झारखंड हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। और ये उस टाइम पे अभी नहीं है, ठीक है, मतलब जिंदा है यार। 59 नंबर है कि किस स्थान को झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला कहा जाता है ये नेतरहाट को, जो कि रांची जिला में पड़ता है, ऑप्शन बी। ठीक है, और मतलब पूरा अच्छा एरिया है यार घूमने के लिए, जंगल वगैरह है। अगला है, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज आदिवासी महासभा फॉर्मेट। तो आदिवासी महासभा का गठन हुआ था 1938 ईस्वी में, 1938 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1938 आदिवासी महासभा। ठीक है, और ये झारखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस है, आईएनसी कांग्रेस, इसका जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि फॉर्मेशन क्या था, इसको बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ये एक ब्रिटिश जो है अंग्रेज थे, और जैसे अभी आईएएस होता है ना, बस उस तरह से आईसीएस होता था, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, उसी में ये रिटायर्ड अफसर थे। ठीक है, ऑफिसर थे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट का संबंध अधिकतर किससे है। तो एनी बेसेंट का जो संबंध है वह है होम रूल मूवमेंट से, होम रूल मूवमेंट से। देखिए ये शरीर से तो एक अंग्रेज थी, लेकिन मन से ये एक हिंदुस्तानी थी, एनी बेसेंट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट।
तो यह किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था लोकमान्य तिलक ने, जिसको हम लोग बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह एक प्रकार का कमेटी था, यही समझ लीजिए। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो देखिए इसको लिखा था भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में किया गया था। देखिए ऑप्शन बी है 1 अगस्त 1920। ठीक है, इसलिए इसको नहीं, अगस्त क्रांति दूसरे वाले को कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। ये है 1920। ठीक है, और 1922 में जब वही चौरा चौरा कांड हो गया, चोरी चौरा कांड, तब वे ऑफ कर दिए इस मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच टॉपिक पास्ट फ्रॉम झारखंड? यानी कि कौन सी रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है? तो झारखंड से नहीं, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, पूछा गया है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन झारखंड? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब हमारा झारखंड बना था उस टाइम पे 18 ज़िले थे, लेकिन बाद में और 6 ज़िलों का निर्माण हो गया और टोटल अभी 24 यानी कि 24 ज़िले हैं। ठीक है यार, कभी कभी बोलते बोलते ना हकला जाता हूँ, एकदम तुतलाने लगता हूँ। 69 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में हमारे यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या है 14। कितने लोकसभा सदस्य हैं? 14। ऑप्शन बी। और राज्यसभा की अगर पूछ दे तो राज्यसभा की 6 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और ये दोनों जो है एमपी कहलाते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी एमपी हैं, लोकसभा के सदस्य भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस दल से संबंधित हैं? टू विच पॉलिटिकल पार्टी द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रिलेटेड? तो दोस्तों झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन, ये किस पार्टी से संबंधित है? अरे यार, यहाँ पे तो मैंने दिया ही नहीं। JMM वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। ठीक है, तो JMM जिसमें भी है उसमें टिक लगा लीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी होती है, कैसा होता है? ठीक है, तो देखिए गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी होती है 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा। ठीक है, बाय 2 और मोर, यहाँ पे मोर देन होना चाहिए, मोर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थाई यानी कि अस्थाई नहीं था। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है यार कट गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, इसके जो प्रेसिडेंट थे अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? तो अस्थाई के रूप में, मतलब कि अभी तत्काल के लिए रख दिए, बाद में चुना गया था। सचिदानंद सिन्हा को रख दिया गया था तत्काल में कि चलिए भाई अभी कोई नहीं बन रहा है तो अभी आप बन जाइए। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट सेक्रेटरी चुन लिया गया था। ठीक है, अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान से निकाल दिया गया है? तो देखिए कौन सा फंडामेंटल राइट्स को निकाल दिया गया है? दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44वें संविधान संशोधन करके निकाल दिया गया था मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। ठीक है, अगला देखते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में भारत का वर्णन किया गया है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, तो इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया को कंट्री नहीं बोला गया है, भारत को कंट्री नहीं बोला गया, क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन इज अ, शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 1 मिनट यार, यहाँ पे गौर किया आपने? 74 नंबर में 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और इसी तरह पे यहाँ पे जो था, मैंने JMM वाला क्वेश्चन दिखाया था आपको, ये
यहाँ पर भी 2 ही ऑप्शन है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस दल से हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे JMM तो है ही नहीं यार, तो कांग्रेस के साथ इन्होंने किया है, ठीक है, गठबंधन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांग्रेस। अभी मैंने देखा 2 ही ऑप्शन है यार, तब जाके मेरा दिमाग खटका। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार क्या है, तो यह एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है, और इसको मौलिक अधिकार 2002 में घोषित किया गया था, उससे पहले नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं, किसका स्थापना करना चाहते हैं, तो ये एक वेलफेयर स्टेट का स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो वेलफेयर नहीं है, इसका राइट आंसर तब हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान कैसा है, यहाँ पे होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये आधा अधूरा वर्ड को लिखा गया है, राइट आंसर होना चाहिए लिखित। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, रिटर्न संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। याद करते करते हालत खराब हो जाता है यार अगला है प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, इसको किसने कहा था, तो KM मुंशी ने कहा था, ऑप्शन ए। देख रहे हैं उनकी बातों में कितना दम था कि आज हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है उनकी बातों को लिखा हुआ, ठीक है। अगला है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, यहाँ पे अल्पसंख्यक बोला गया है, अल्पसंख्यक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटीज, और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स क्या बोला गया, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब होता है कि छुआछूत, ठीक है, छुआछूत की जो भावना होती है अनटचेबिलिटी। तो देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, ठीक है। और ये क्वेश्चन हिंदी में कुछ अलग है, इंग्लिश में कुछ अलग है। अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का अलग है यार आर्टिकल, और अनटचेबिलिटी का अलग है। चलिए आगे देखते हैं, पूछा गया है कि संविधान के किस प्रावधानों का न्याय मान्य ठहराया गया, संविधान के किस प्रावधानों को न्याय मान्य ठहराया गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को न्याय मान्य ठहराएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, हु इज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो स्पिरिचुअल मास्टर थे रामकृष्ण परमहंस, जो कि ये काली माता के पुजारी थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि उठो जागो एवं लक्ष्य से पहले न रुको, किसने कहा था, हु सेड अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप बिफोर रीचिंग द गोल, ठीक है। और हम लोग इसको एक मोटिवेशन की तरह लेते हैं, और इसको बोला था स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, नरेंद्र दत्त था, क्या था, नरेंद्र दत्त, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला है, स्वामी विवेकानंद का दर्शन प्रभावित था किससे था, तो ये हिंदू धर्म के वेदांत को मानते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, हिंदुइज्म। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के विचार को जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद व्यू इज नो एज, तो इसको विचार को जाना जाता है हम लोग व्यवहारिक वेदांत, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक वेदांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, और 15 क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया है कि विवेकानंद के अद्वैतवाद के अनुसार सर्वोच्च यथार्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, ठीक है, अद्वैतवाद जो है इसके अनुसार सर्वोच्च यथार्थ क्या है, तो इनके अनुसार सर्वोच्च यथार्थ है शिव या ब्रह्मा, तो शिव तो ऑप्शन में नहीं है, मारेंगे ब्रह्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था जी, तो 1875 में हुआ था उली हातू में, जो कि रांची जिला में, 1875, 25 साल के एज में ही इन्होंने शहीद हो गए थे। अगला है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है, तो उली हातू, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, देखिए इसमें हिंदी नहीं दिया गया है कि विच रिलीजन डिड बिरसा एक्सेप्टेड, यानी कि बिरसा मुंडा ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था। तो दोस्तों क्या आपको मालूम है, बिरसा मुंडा जो है ईसाई क्रिश्चियनिटी धर्म को स्वीकार किए थे, और उस टाइम पे बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा नहीं बिरसा डेविड कह के पुकारा जाता था, क्या पुकारा जाता था, बिरसा डेविड। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि उलगुलान विद्रोह क्या था, व्हाट वाज उलगुलान मूवमेंट, तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन सी।
90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई कब हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु दोस्तों ये रांची के सेंट्रल जेल में 1900 ईस्वी में हुई थी। 1875 में जन्मे और 1900 में मर गए। कितना साल? 25 साल। और आप लोग में से तो सभी कोई 20 के आसपास ही होंगे, मतलब 18, 19, 20, सोच रहे हैं कितना कम एज में बिरसा मुंडा। चलिए जो भी है, खुदीराम बोस तो इससे भी कम एज के थे। अगला है दर्शन शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होता है। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फिलॉसफी इज। तो यहाँ पे है ये फिलॉसफी है यार, तो बस इसको मार दीजिए ऑप्शन सी फिलॉसफी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय दर्शन नहीं है। तो दोस्तों भारत में 6 दर्शन है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? निराशावादी, प्राकृत, आध्यात्मिकवादी या इनमें से सभी। देखिए सॉरी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है, तो अगर मैं होता यहाँ पे टिक लगाता, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये मैं अपने विचार से बोल रहा हूँ, क्योंकि दर्शन फिलॉसफी का क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिल पाएगा। वो वही आदमी सुलझा पाएगा जो इसको अच्छे से चिंतन मनन करके पढ़ा हो। और मैंने फिलॉसफी को उतना डूब के नहीं पढ़ा है ऊपर ऊपर से। अगला है प्रथम आर्य सत्य क्या है। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज। तो पहला आर्य सत्य है, बुद्ध ने बोला था कि दुख है। क्या है? दुख है। संसार दुखमय है, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि योग के मार्ग को क्या कहते हैं। वे ऑफ योग इज। तो योग का जो मार्ग है इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अष्टांगिक विचार। 8 टोल्ड आइडिया, और इसमें 8 को विचार दिया गया है, 8 को आइडिया दिया गया है। अगला है सामान्य एक पदार्थ क्या है। तो दोस्तों पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, भाव और अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी भाव हो जाएगा, अभाव पे टिक लगा रहा हूँ यार, ऑप्शन बी भाव। ठीक है, सामान्य एक पदार्थ क्या है? एक प्रकार का भाव है। तो ये फिलॉसफी के क्वेश्चन है बॉस। अगला है राधा कृष्ण की भारत रत्न प्राप्त हुआ। राधा कृष्ण को की भारत रत्न प्राप्त हुआ। क्वेश्चन अच्छा से इन्होंने लिखा नहीं यार। ठीक है, सेंटेंस को राधा कृष्ण हैज़ रिसीव्ड द भारत रत्न। तो राधा कृष्ण को 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। राधा कृष्ण और उसी टाइम पे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी को, दोनों को एक साथ में दिया गया था 1954 में भारत रत्न। अगला है पूछा गया है कि किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो किसका बर्थडे होता है? उस दिन पे बर्थडे होता है राधा कृष्ण जी का। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है पूछा गया है कि राधा कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है। रिलीजन अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण इज। तो राधा कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है? देखिए उनके अनुसार है कि धर्म जो है वह ज्ञान मीमांसा है, यानी कि नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज आ गया तो आप वास्तविक धर्म के दर्शन कर लिए। अगला है 99 नंबर, राधा कृष्ण की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में राधा कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, 1975। अंतिम क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा क्या है। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण इज एडुकेशन। तो दोस्तों उन्होंने कहा, राधा कृष्ण जी ने, ये एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, ठीक है, राधा कृष्ण जी, और इन्होंने कहा कि सीखने रहने की प्रवृत्ति ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है, एडुकेशन है। कोई व्यक्ति सीखते रहता है, इसलिए बोलते हैं जब तक जीना है तब तक सीखना है। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे आया था और देखिए ये चल भी रहा था, मतलब ठीक है, वॉक कर रहा था और वीडियो भी शूट कर रहा था, क्योंकि घर में जाने का भी बहुत सारा काम है, पढ़ाई है, फिर काम पे जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह से मैं आपको देता रहूँगा। इसका PDF का लिंक जो है वो मैं डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त हो, पढ़ाई कर रहा हो ग्रेजुएशन में, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप हमारे दूसरे वाले चैनल जो कि झारखंड से रिलेटेड अगर अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी वगैरह या फिर कोई भी न्यूज़, तो आप हमारे दूसरा चैनल सागर साहब वाले को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।